नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको पिंडदान कथा के विषय में बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, हिंदू धर्म में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा गंगा स्नान, तर्पण और पिंडदान का बड़ा ही महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान के बिना हमारे पूर्वजों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। पिंडदान न करने वाला पुत्र कभी भी पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता। पिंडदान पुत्र का एक अनिवार्य कर्तव्य होता है। गरुड़ पुराण में पिंडदान का महत्व विस्तार पूर्वक बताया गया है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं त्रेता युग में पिंडदान को लेकर माता सीता और प्रभु राम के बीच जो संवाद, सीता माता द्वारा दिए गए श्राप आज भी इस मृत लोक पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए त्रेता युग की इस कथा को आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। वह वनवास की अवधि व्यतीत करने के लिए वन चले गए। जब उन्होंने सुना कि उनके पिता सम्राट दशरथ का स्वर्गलोक को सिधार गए हैं और उनके सभी क्रिया कर्म को भरत ने शास्त्र विधि से पूरे कर लिए हैं, तो उन्होंने अपने आप को बड़े पुत्र होने का धर्म निभाने के लिए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान करने के लिए नदी तट पर गए। वे पूजा के लिए आवश्यक सामग्री लेने के लिए भ्राता लक्ष्मण के साथ नगर की ओर चले गए और माता सीता नदी के किनारे बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु पल पल कर पिंडदान का नियत समय बीतने लगा, परंतु प्रभु श्री राम अभी तक लौट कर नहीं आए। सीता माता की व्याकुलता बढ़ने लगी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ की छांव प्रकट हो गई है और वे देवी सीता से पिंडदान की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख सीता माता असमंजस में पड़ गईं। इसी स्थिति में वहां जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसी से पिता समान ससुर का पिंडदान कर दिया। उधर जब प्रभु श्री राम पूजा की सामग्री लेकर लौटे तो सीता माता ने बताया पिंडदान की अवधि सीमित रह जाने से उन्होंने पिंडदान कर दिया। परंतु सीता माता के इस कथन को सुनकर भगवान राम को सीता पर विश्वास नहीं हुआ और वे सीता माता से बोले, सामग्री के अभाव में पिंडदान कैसे किया जा सकता है। साथ ही देवी सीता से पिंडदान का प्रमाण भी मांगा। मेरे पास इसका प्रमाण है, मैं अभी इसे सिद्ध किए देती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने बलगु नदी का आवाहन किया और बलगु नदी उपस्थित होकर गवाही देने के लिए आई। श्री राम के क्रोध को देखकर वह भयभीत हो गई और उन्होंने मना कर दिया। फिर सीता माता ने गाय को गवाही देने के लिए बुलाया, परंतु गाय भी बलगु की तरह सच न बोल सकी और उसने भी राजा दशरथ को दिए गए पिंडदान की बात को नकार दिया। अब देवी सीता थोड़ी सी भयभीत हुई, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कौए को पुकारा और गवाही देने को कहा। कौआ पुनः प्रसाद खाने के लालच में आ गया और उसने भी महाराज दशरथ के पिंडदान को झुठला दिया। अब माता सीता पंडित से गवाही देने के लिए निवेदन करती हैं, परंतु पंडित भी कौए की तरह लालच में आ गया और दोबारा दान पाने के लालच में आकर झूठ बोल गया। ऐसे में माता सीता प्रभु राम के सामने झूठी साबित होने के कारण क्रोध में आकर बगलू नदी को श्राप दे दिया कि आज के बाद तू नाम की ही नदी रहेगी, तेरा सभी पानी सूख जाएगा। इसलिए आज भी श्राप के कारण गया नामक स्थान पर जाकर देखो तो ये नदी सूखी ही मिलेगी। इस नदी में सिर्फ बालू ही बालू दिखाई देती है। इसके बाद गाय को श्राप दिया, तू हमेशा
झूठा ही खाएगी। इसी श्राप के कारण गाय को इधर उधर जाकर जो भी झूठा सड़ा भूसा मिल जाता है उसे खाना पड़ता है। इसके बाद कौए को श्राप दिया कि आज के बाद तू कभी भी अकेले भोजन नहीं खा सकेगा। जब भी उसे भूख लगेगी वह भोजन देखकर कांव कांव चिल्लाएगा और झुंड में जो भी टुकड़ा मिलेगा उसी से संतोष करना पड़ेगा। इसके बाद पंडित को श्राप दिया, उसे कितना भी मिल जाए लेकिन उसकी दरिद्रता कभी भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन दर्शकों, अभी भी श्री राम के मन में संदेह था और देवी सीता खुद को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पा रही थी। अतः उन्होंने वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर महाराज दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे सहायता मांगी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे कर्म शास्त्र के अनुकूल तो पितृ अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता करने को हमेशा ही तैयार रहते हैं। इस बार भी सच ही साबित हुआ। महाराज दशरथ स्वयं उपस्थित हुए और प्रभु राम को पिंड दान वाली बात बताई। साथ ही उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए और माता सीता ने वट वृक्ष को प्रसन्न होकर दीर्घ आयु देने का आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि जो भी स्त्री सच्चे मन से वट वृक्ष का स्मरण करेगी उसके पति की आयु वट वृक्ष के समान ही लंबी होगी। तो दर्शकों, अब तो आपको पिंडदान का महत्व समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।